नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित पार्ट 9 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित प्रश्न 40 से आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न को। दोस्तों, सवाल नंबर 41 में बताया जा रहा है, शांत पानी में ए और बी की गति का अनुपात 5:7 है। दोस्तों, दो नाव है जिसमें से पहला है नाव ए और दूसरा है नाव बी। नाव ए और नाव बी के शांत जल के लिए गति का अनुपात 5:7 है। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि शांत जल के लिए नाव ए और नाव बी की गति का जो अनुपात है वो है 5 और 7। ठीक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से नाव ए की चाल शांत जल के लिए हो जाएगा 5 और शांत जल के लिए नाव बी की चाल हो जाएगा 7A। ठीक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, यदि ए और बी दोनों एक ही बिंदु से एक साथ शुरू होते हैं। दोस्तों, मानकर चलते हैं कि P कोई बिंदु है, इसी बिंदु से नाव ए और नाव बी एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और धारा प्रवाह के साथ यात्रा करते हैं। धारा प्रवाह की जो दिशा है वो है दोस्तों बिंदु P से, मानकर चलते हैं कि जो नाव है वो दोस्तों बिंदु P से बिंदु Q की ओर जा रही है। यानी कि धारा प्रवाह की जो दिशा है वो है बिंदु P से बिंदु Q की ओर। ठीक है, कहा जा रहा है तो उनके बीच 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। दोस्तों, 4 घंटे में दोनों नावों द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है कितना? वो है 24 किलोमीटर। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि जब भी दो नाव एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं तो हम उनके चालों को घटा देते हैं। आप लोग इस चीज को अपने माइंड में ध्यान से समझकर रख लीजिएगा। ठीक है, अगर दो वाहन एक ही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं तो हम उनकी चालों को घटा देते हैं। अगर दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं तो हम उनके चालों को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनके चालों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो दोस्तों, नाव ए और नाव बी ये दोनों के दोनों अपने प्रारंभिक बिंदु P से बिंदु Q की ओर एक साथ एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। इसलिए हम नाव ए और नाव बी की चालों को घटाएंगे। घटाने पर आप लोग ध्यान रखिएगा, घटाने की जो प्रक्रिया होगी वो होगी बड़े चाल में से छोटे चाल की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शांत जल में नाव ए की चाल 5 है और शांत जल में नाव बी की चाल 7 है। अगर हम आपसे ये पूछें कि इन दोनों नावों में शांत जल के लिए किसकी चाल सबसे अधिक होगी तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि शांत जल के लिए नाव ए और नाव बी में नाव बी की चाल अधिक
होगी। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि घटाने के लिए नाव बी की चाल में से नाव ए की चाल को घटाएंगे। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए ये दोनों के दोनों जो चाल है वो है शांत जल के लिए, लेकिन यहाँ पर जो जल है बिंदु P से बिंदु Q के बीच जो जल है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, बिल्कुल भी शांत नहीं है, बल्कि इस जल में धारा का प्रवाह है। तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि इस जल में जो धारा का प्रवाह है वो है y किलोमीटर पर घंटा। कितना है भैया? y किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों जब नाव A और नाव B ये दोनों एक ही दिशा में धारा के प्रवाह की ओर गति करेंगे तो इनकी चाल कैसी हो जाएगी आप ही बताइए। धारा प्रवाह की दिशा में इन दोनों नावों की चाल ऐसा नहीं हो जाएगा 5a आप प्लस y और फिर 7a आप प्लस y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेकर घटाने की प्रक्रिया को आगे सरल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो सबसे पहले हम चाल को लिखते हैं, पहले है लिखाएगा 7a आप प्लस y आ माइनस, देखिए कोष्ठ में लेंगे हम नाव B के नहीं नाव A के चाल को। तो दोस्तों जब कोष्ठ हटेगा ना, जब भाई कोष्ठवा हटेगा तो हाई चिन्हवा माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर हमने कर लिया। बताइए तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है भैया? दूरी है यहाँ पर कितना 24 किलोमीटर। कितना दूरी दिया है? दूरी दोस्तों दिया हुआ है 24 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना है? 4 घंटा। यहाँ पर 4 लिख लेंगे, कट जाएगा प्लस y माइनस y कट जाएगा और यहाँ पर 24 4 से 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7a में से 5a घटेगा तो 2a बचेगा। यहाँ पर है 6 कट जाएगा 2 से, a बराबर निकल गया कितना? तो भैया 3। हम a के मान की सहायता से शांत जल के लिए नाव A और नाव B की चाल को पता कर लेंगे। तो दोस्तों बताइए तो शांत जल में नाव A की चाल कितनी हो जाएगी? तो 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। शांत जल के लिए नाव B की चाल कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों 21 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। कहा जा रहा है आगे, अगर वे शांत पानी में एक ही बिंदु से एक साथ विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं तो 6 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा प्रवाह की जो दिशा है वो है दोस्तों किधर? तो वो है बिंदु P से बिंदु Q की ओर। लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल भी धारा को लेकर नहीं चलना है क्योंकि जल में धारा नहीं है, प्रश्न में ये कहा जा चुका है। ठीक है, तो हमने तो ये जान चुका है कि शांत जल के लिए नाव A की चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा, शांत जल के लिए नाव B की चाल है 21 किलोमीटर पर घंटा। दोनों नाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों नावों की चालों को ऐड कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। तो जोड़िए 21 प्लस 15 बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो भैया दूरी ज्ञात करना है ना, दूरी ज्ञात करना है, दूरी हमें पता नहीं है तो डी लिख लेंगे। समय कितना है? 6 घंटा। ठीक है, 21 और 15 कितना हो जाएगा? 21 10 31 आ 31 आ 5 36 हो जाएगा। तो दूरी जो होगा वो निकल कर आ जाएगा 36 गुना 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 के 36 के 6 हासी लगा 3 6 18 2 20 21 216 किलोमीटर। ठीक है,
216 किलोमीटर ही प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे तो दोस्तों हम चाहते तो इसे और भी संक्षिप्त रूप में लेकर जा सकते थे, लेकिन हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इस प्रश्न के सॉल्यूशन को समझाने का प्रयास किया है। बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। सवाल नंबर 42 में कहा जा रहा है, एक नाव 288 किलोमीटर धारा प्रवाह के साथ और 352 किलोमीटर धारा प्रवाह के विरुद्ध 34 घंटे में जाती है। टोटल समय दिया हुआ है 34 घंटा। ठीक है। धारा की गति शांत पानी में नाव की गति का 20% है। दोस्तों धारा की जो गति है वो शांत पानी में नाव की गति का 20% है। तो हम सबसे पहले 20% निकाल लेंगे। 20% कहने का मतलब 20/100, 20/100 कहने का मतलब 1/5, 20×5 100। ठीक है, 1/5। दोस्तों हम मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो है 5 यूनिट। ठीक है, शांत जल में जो नाव की चाल है वो है 5 यूनिट। अगर आप किलोमीटर पर घंटा में लेकर चलना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें कोई एक चर राशि ऐड कर दीजिए। हम क्या करते हैं कि इसमें एक चर राशि a ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5a और यहाँ पर हो जाएगा ओनली 4a। तो दोस्तों हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल कितना 5a किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल हो जाएगा a किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमने शांत जल के लिए नाव की चाल को 5a किलोमीटर पर घंटा ही क्यों माना है और धारा की चाल को 1 किलोमीटर पर घंटा ही क्यों माना है। तो दोस्तों आप सभी यह जानते होंगे कि कभी भी अगर धारा की चाल होती है तो नाव की चाल या फिर तैरने वाले व्यक्ति की चाल से हमेशा और हमेशा कम ही होती है। नाव की चाल कभी भी होगी तो धारा की चाल से बड़ी ही होगी। दोस्तों हमारे पास 20% की सहायता से 1/5 निकल कर आया था। अगर हम यहाँ पर 5 को धारा की चाल मान लेते हैं और 1 को शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं तो क्या यह मानना सही रहता? बताइए, बिल्कुल भी सही नहीं रहता। इसलिए हमने 1 यूनिट को मान लिया है धारा की चाल और 5 यूनिट को मान लिया है शांत जल में नाव की चाल। ऐसा ही दोस्तों आप लोगों को भी लेकर चलना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रही होगी। बात करते हैं अपने अगले कंडीशन पर। जो प्रश्न का अगला कंडीशन है उसमें बताया जा रहा है नाव 288 किलोमीटर धारा प्रवाह के साथ है। दोस्तों धारा प्रवाह के साथ नाव द्वारा तय की गई दूरी 288 किलोमीटर है और धारा प्रवाह के विरुद्ध नाव द्वारा तय की गई दूरी 352 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर नाव धारा के अनुकूल गति कर रहा है, इसलिए नाव के शांत जल की चाल में धारा की चाल ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर 6a आ जाएगा। यहाँ पर नाव धारा के विरुद्ध
352 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसलिए हम नाव के शांत जल की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे तो हमें 4a मिल जाएगा, बराबर टोटल समय लग रहा है कितना, 34 घंटा। ठीक है, चलो भैया हमने यहाँ पर 34 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। दोस्तों 288 और 352 में कोई कॉमन होगा। जानते हैं कैसे निकालेंगे कॉमन, इन दोनों का आप HCF निकाल लो। ठीक है, निकालते हैं भैया। देखिए 288 और यहाँ पर हो जाएगा 352, 288 एकम 288 माइनस 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है, 8 2 10 4 14, 3 में से 2 जाएगा तो भैया हो जाएगा कितना, कुछ नहीं होगा ना, इतना ही होगा, 64 होगा। ये हासिल दिया इसको, ये हो गया 4, इधर हो गया 1 हासिल तो हो गया 14, ठीक है, 64 हो गया। अब हम 64 से 288 में भाग देंगे, भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 64 दहा 640 है, 4 5 20 है, 64 पाँचे कितना हो जाएगा 640, 320 है, 4 बार में लेकर चलो, 4 बार में, 4 चौके 16 के 6 हासिल लगा, 1 6 चौके 24 है, आए के 25, 256 घटा देंगे कितना आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 2 2 0, ठीक है, 32 64 जो होगा वो 32 से 2 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होगा वो होगा 32 है, तो हम 32 बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 288 और 352 का कॉमन 32 हो जाएगा, अपॉन 6a और 4a का कॉमन क्या होगा तो 2a होगा, ठीक है, इनटू यहाँ पर कितना हो सकता है 32 दहा में 320 है, अब 32 नावा 2 नवा 18, 32 नावा 288, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा, आप प्लस 352 है, 32 दहा में 320 है, अब 32 एकम 32 है, 20 30 50 और 2 52, 352 11 बार में, यहाँ पर 11 लिख लेंगे, अब बटा में 2 दूनी के 4, आप बराबर 34, ठीक है, कटेगा, कटा दीजिए, 16 दूनी 32 और 2 8 16, 17 दूनी 34, कट गया, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 8 अब बटा में a आ गुना 9 दूनी के 18 आ प्लस 11 तिया 33 है, 33 को 18 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 10 43 है, आ 43 8 51, यहाँ पर 51 आ बटा में 3 दूनी के 6 आ जाएगा, आ बराबर में 17, 51 कट जाएगा 17 से 3 बार में, 17 तिया 51, 6 कट जाएगा कितना बार में 3 से 2 बार में, 8 कट जाएगा 2 से 4 बार में, तो हमें a का मान मिल जाएगा भैया कितना तो 4। समझ में सारी बात आ रही है, तो हमने a का मान प्राप्त कर लिया है 4, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे शांत जल के लिए नाव की चाल कितना तो 20 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल लिख लेंगे कितना तो 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है उसे हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न में ज्ञात करना है नाव शांत पानी में 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो भैया शांत पानी में नाव की चाल पता चल गया कितना है 20 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल है 20
आज समय है 8, दूरी निकल कर आ जाएगा 160 किलोमीटर। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक, बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 43 नंबर सवाल में बताया जा रहा है शांत जल में मोटर बोट की गति 35 किलोमीटर पर घंटा है। यह धारा के विरुद्ध 180 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लेता है। समान दूरी से वापस आने में मोटर बोट को लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यही आपको बतानी है। दोस्तों, शांत जल के लिए मोटर बोट की जो चाल है वो है 35 किलोमीटर पर घंटा। कितना है? 35 किलोमीटर पर घंटा है। दोस्तों, हमें पता नहीं है कि धारा की चाल कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, कहा जा रहा है धारा के विरुद्ध कहने का मतलब x माइनस y किलोमीटर पर घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है भैया धारा के विरुद्ध? दूरी है 180 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है? तो 6 घंटा। हम यहाँ पर 6 घंटा लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि शांत जल में नाव की चाल कितना है? 35 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 35। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 36 18, यहाँ कितना हो जाएगा? 23। 30 इधर जाएगा, y इधर जाएगा, तो हमें धारा की चाल पता चल जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। आगे कहा जा रहा है समान दूरी से वापस आने में। दोस्तों, जब गया है धारा के विरुद्ध तो आएगा धारा के साथ। तो धारा के साथ के लिए नाव की जो चाल होगी वो हो जाएगी x प्लस y। कहने का मतलब 35 प्लस y का मान पता चल चुका है कितना? तो 5। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमें दूरी दिया हुआ है वही वाला सेम, कितना? 180 किलोमीटर। ठीक है, समय पता नहीं है कि कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर t लिख लेंगे, कटा देंगे, 0 0 खत्म। 18 कट जाएगा 4 से, तो 2 दूनी के 4, 2 9 18, 9 का आधा, तो t बराबर निकल जाएगा 4.5 घंटा। 4.5 घंटा लगेगा धारा के साथ 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका कि हम ऐसे प्रश्नों का सलूशन किस तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। 44 नंबर सवाल में बताया जा रहा है एक आदमी 46 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 11 घंटे 30 मिनट में वापस उसी स्थान पर आ जाता है। उसने पाया कि वह एक ही समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर चल सकता है और धारा के खिलाफ 4 किलोमीटर चल सकता है। तो धारा की चाल क्या होगी, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों, हम मानकर चलते हैं कि धारा के साथ नाव की जो चाल है, या फिर बोल सकते हैं आदमी की जो चाल है, वो है u किलोमीटर पर घंटा, यानी कि u बराबर है x प्लस y किलोमीटर पर घंटा के। ठीक है, हमने x प्लस y किलोमीटर पर घंटा को ही u किलोमीटर पर घंटा मान लिया है।
धारा के खिलाफ हम नाव की चाल या फिर आदमी की तैरने की चाल को भी किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, जो बराबर होगा x माइनस y किलोमीटर पर घंटा के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है 11 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 46 किलोमीटर है ना, तो 46 आप बटा में u धारा के साथ आप प्लस 46 किलोमीटर आप बटा में भी धारा के विपरीत। जब धारा के साथ आदमी 46 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तब उसकी चाल हो जाएगा u किलोमीटर पर घंटा, और जब आने के क्रम में आदमी धारा के विरुद्ध 46 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उस स्थिति में उसकी चाल हो जाएगा v किलोमीटर पर घंटा। टोटल समय लग रहा है कितना भैया, तो 11 घंटा 30 मिनट, 11 पूर्णांक 1/2, आधा घंटा लिख सकते हैं ना 30 मिनट को। 11 दूनी 22 है 1 23, 23/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 46 है ना, कॉमन निकाल लेंगे, कोष्ट में हो जाएगा 1/u प्लस 1/v, आप बराबर में 23 आप बटा में 2, 46 कट जाएगा 23 से, कितना बार में, 2 बार में, 2 चला जाएगा इधर तो यहाँ पर हो जाएगा 4। कहने का मतलब यह हुआ कि हमें मिल जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/4। ठीक है, इसका काम खत्म। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है, उसने पाया कि वह एक ही समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर चल सकता है। एक ही समय में, समय हमें पता नहीं है, मानकर चलते हैं दोस्तों कि जो समय है वो है t। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी दिया हुआ है 5 किलोमीटर, हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, बोला है धारा के साथ यानी कि u, नीचे आ जाएगा u। ठीक है, और आगे है धारा के खिलाफ 4 किलोमीटर चल सकता है एक ही समय में, यानी कि समय यही होगा कौन, तो t। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं t बराबर कितना, दूरी दिया हुआ है इसमें 4 किलोमीटर। ठीक है, और बटा में चाल, चाल भैया हो जाएगा v किलोमीटर पर घंटा। चलिए आ गया दोस्तों, जब इन दोनों समीकरणों का LHS पक्ष आपस में बराबर है तो फिर इनका RHS पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो कर लेंगे 5u बराबर 4v, ऐसे कर सकते हैं ना जी, बताइए। हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए तो जो u होगा u, दोस्तों यहाँ पर हमें u बराबर लेकर चले या v बराबर लेकर चले, बताइए। आप किसी को भी लेकर चल सकते हैं, आप u को भी लेकर चल सकते हैं और v को भी लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं हम यहाँ पर v लेकर चलते हैं, v बराबर। ठीक है, तो v बराबर क्या आ सकता है बताइए तो, v इधर जाएगा, भागा है तो गुना में, और गुना है तो भागा में, भागा है तो गुना में। ठीक है, यानी कि 4u बटा में 5, v बराबर मान निकल कर आ चुका है 4u बटा में 5। हम क्या करेंगे भैया कि v के स्थान पर इसी मान को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं 1/u प्लस 1/v है ना, v के स्थान पर आएगा 4u बटा 5। तो दोस्तों 5 चला जाएगा ऊपर, जाएगा ना, जब 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और नीचे रह जाएगा 4u बराबर में कुछ है 1/4 है,
तो हम यहाँ पर 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकल सकता है बताइए तो? ओनली 4 1/u कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर बचेगा 1 आप प्लस यहाँ पर बचेगा दोस्तों 5/2। ठीक है, नहीं 4 बचेगा 4, तबे ना 4 को u से गुना करेंगे तो 4u आ जाएगा, बताइए। और इधर हो जाएगा 1/4, 1/u आ गुना 4 कम 4 और 4 5 9, 9/4 आप बराबर 1/4, 4 4 खत्म। तो भैया u बराबर कितना मिल जाएगा? तो u बराबर 9 मिल जाएगा। ठीक है, हमें u का मान पता चल गया, यानी कि धारा के साथ जो नाव की चाल है वो हमें पता चल गया। कितना है? 9 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हमें धारा के खिलाफ नाव की चाल को पता करना है, या फिर ये नाव है कि आदमी है? आदमी है, आदमी की चाल को पता करना है। तो दोस्तों बस यहाँ पर u का मान रख लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए v बराबर है 4u/5, लिख सकते हैं 4 गुना 9 अब बटा में 5, 4 9 36, 5 को 36 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 7 35, और 36 में से 35 जाएगा, एक बचेगा 5 दूनी के 10, 7.2, 7.2 आएगा, 7.2। ठीक है, निकल गया। बताना क्या है भैया? तो धारा की चाल बताना है। तो दोस्तों धारा की चाल कैसे निकालेंगे जरा बताइए तो? धारा की चाल बड़ा होता है कि शांत जल में तैरने वाले या फिर नाव की चाल बड़ा होता है। बताइए किसका मान बड़ा होता है? धारा की चाल का मान बड़ा होता है या फिर शांत जल में नाव की चाल बड़ा होता है? दोस्तों हमेशा और हमेशा तैरने वाले या फिर नाव की चाल बड़ा होता है धारा की चाल से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि u में से v को घटा देंगे, जिससे हमें धारा की चाल पता चल जाएगा। तो दोस्तों आइए घटाते हैं। धारा की चाल यानी कि y किलोमीटर पर घंटा। देखिए तो u का मान है 9, v का मान है 7.2, आप बटा में क्या करेंगे? 2 डाल देंगे, औसत निकाल लेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का औसत निकाल लेंगे धारा की चाल के लिए, और शांत जल में नाव की चाल के लिए हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का औसत निकाल लेंगे। किस रूप में? तो प्लस के रूप में। यहाँ पर दोस्तों आप औसत नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर माइनस है ना, तो इसे आप औसत नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस रहेगा तो औसत बोल सकते हैं। तो हम घटाएंगे, 9 में से 7.2 जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2, और 2 में से 0.2 जाएगा तो हो जाएगा 1.8, अब बटा में 2, 2 9 18, 0.9, यही था आएगा धारा की चाल। 0.9 किलोमीटर पर घंटा कहीं पर है? हाँ है। 44 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही 44 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 45 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 2 मोटर बोट ए और बी ने एक साथ एक दूसरे की ओर क्रमशः बिंदु x और बिंदु y से धारा के विपरीत और धारा के साथ यात्रा करना शुरू किया और 15 घंटे में एक दूसरे से मिले। शांत पानी में मोटर बोट ए की गति शांत पानी में मोटर बोट बी की गति की दोगुनी है। बिंदु x और बिंदु y के बीच की दूरी क्या है? यह दिया है कि शांत पानी में मोटर बोट ए की गति और शांत पानी में मोटर बोट बी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों हमें पता नहीं है कि मोटर बोट बी की चाल शांत जल के लिए
कितना है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि मोटर बोट बी की चाल को मान लेते हैं शांत जल के लिए m किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो दोस्तों यहां पर मोटर बोट ए की चाल कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों मोटर बोट ए की चाल मोटर बोट बी की चाल के दुगनी हो जाएगी। तो हम यहां पर 2m किलोमीटर पर घंटा लिख लेंगे। कहा जा रहा है, यह दिया है कि शांत पानी में मोटर बोट ए की गति और शांत पानी में मोटर बोट बी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों अंतर कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2m माइनस m बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा। 2m में से एगो m घट जाएगा तो हमें m बराबर पता चल जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। जब दोस्तों m बराबर है 15 किलोमीटर पर घंटा तो इसका मतलब यह हुआ कि नाव B की जो चाल है वो है शांत जल के लिए 15 किलोमीटर पर घंटा और शांत जल के लिए नाव ए की जो चाल है वो है 15 दूनी 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हमें पता चल चुका है शांत जल के लिए मोटर बोट ए की चाल और शांत जल के लिए मोटर बोट बी की चाल। दोस्तों देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है भैया, कहा जा रहा है दो मोटर बोट ए और बी ने एक साथ एक दूसरे की ओर क्रमशः बिंदु X और बिंदु Y से धारा के विपरीत और धारा के साथ यात्रा करना शुरू किया। हम यहाँ पर दो बिंदु लेकर चलते हैं। एक बिंदु हो जाएगा X और दूसरा बिंदु हो जाएगा Y। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल d। हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, जो नाव A है वो दोस्तों बिंदु X से चलना शुरू करता है Y की ओर और जो मोटर बोट B है वो बिंदु Y से चलना शुरू करता है X की ओर। देखना यह है कि धारा की दिशा किस तरफ है, धारा के विपरीत। दो मोटर बोट A और B ने एक साथ एक दूसरे की ओर क्रमशः बिंदु X और बिंदु Y से धारा के विपरीत। दोस्तों जो मोटर बोट यहाँ पर A ना, जो मोटर बोट A है ना वो दोस्तों धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत। यानी कि धारा का जो प्रवाह है वो है Y से X की ओर। किस ओर है? तो Y से X की ओर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो मोटर बोट B की चाल होगी धारा के साथ के लिए वो हो जाएगी 2m नहीं होगा m प्लस y है ना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर धारा की चाल को r मान लीजिए। मान लेते हैं कि धारा की चाल है r किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो दोस्तों धारा के साथ जब नाव B गति करेगा तो उसकी चाल हो जाएगी m प्लस r किलोमीटर पर घंटा और जब नाव A धारा के विपरीत गति करेगा तो इसकी चाल हो जाएगी 2m माइनस r किलोमीटर पर घंटा। दोनों एक साथ कितने समय बाद मिलते हैं? तो भैया 15 घंटे के बाद मिलते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो हम इनके चालों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे। मोटर बोट A की चाल है 2m माइनस r और मोटर बोट B की चाल है m प्लस r। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दोस्तों पता नहीं है तो d लिख लेंगे। समय दिया हुआ है कितना? तो भैया 15 घंटा।
15 घंटे के बाद दोनों नाव एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर -r और +r कट जाएगा। यहाँ पर 2m है और m है ना, तो देखिए तो 2m का मान दिया हुआ है 30 आप प्लस m का मान दिया हुआ है 15 बराबर d बटा में 15। 30 और 15 कितना होगा भैया, दूरी बराबर 30 15 45 गुना यहाँ पर समय है 15, तो दोस्तों निकल कर आ जाएगा दूरी कितना 45 दहा में 450, 450 के आधा 225, 4 2 6 675, 675 किलोमीटर। ठीक है, यही हो जाएगा दोस्तों आंसर इस प्रश्न का। तो हमने यहाँ पर 45 का सही आंसर ला दिया है 675 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे के प्रश्नों को अगले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए सोल्व करा देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। आप लोगों ने नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो में बताए गए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।